नमस्ते दोस्तों, बीकॉम के सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आज हम फंक्शनल मैनेजमेंट के हर एक कॉन्सेप्ट को एग्जाम के लिए बिल्कुल मास्टर करने वाले हैं। देखिए, ये सब्जेक्ट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही प्रैक्टिकल भी है, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इस सेशन के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाएगा। तो आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। आई नो, एग्जाम्स बिल्कुल पास हैं और थोड़ी सी टेंशन होना तो नेचुरल है, लेकिन फिकर नॉट। इस सेशन का एक ही मिशन है, आपके लिए एक पावरफुल मैनेजर्स टूलकिट तैयार करना। एक ऐसा टूलकिट जिससे आप फंक्शनल मैनेजमेंट का पेपर आसानी से क्रैक कर सकें। हम हर कॉन्सेप्ट को इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि आपको रट्टा मारने की जरूरत ही ना पड़े, आप उसे आसानी से एग्जाम में एक्सप्लेन कर पाएं। तो ये है हमारा आज का गेम प्लान। हम इस टूलकिट को 4 सेक्शंस में बांटेंगे। सबसे पहले सेक्शन 1 में हम मैनेजमेंट का ब्लूप्रिंट समझेंगे। फिर सेक्शन 2 में कंपनी के इंजन रूम यानी ऑपरेशंस में घुसेंगे। उसके बाद सेक्शन 3 में हम ग्रोथ लिवर्स की बात करेंगे, जिससे बिजनेस आगे बढ़ता है। और फाइनली सेक्शन 4 में हम कंट्रोल पैनल यानी मॉडर्न ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सेक्शन 1, द ब्लूप्रिंट। देखिए, ये मैनेजमेंट के वो बुनियादी उसूल हैं, वो कोर रूल्स हैं, जिनके ऊपर पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इमारत खड़ी होती है। अगर आपने इसकी नींव को ठीक से समझ लिया ना, तो आगे सब कुछ एकदम इजी हो जाएगा। ये एक क्लासिक सवाल है दोस्तों, एग्जाम में इतनी बार पूछा जाता है, इज मैनेजमेंट एन आर्ट और अ साइंस? क्या ये एक कला है या एक विज्ञान? कुछ लोग कहते हैं ये आर्ट है, कुछ कहते हैं साइंस। तो आखिर सही जवाब क्या है? वेल, द स्मार्ट आंसर इज कि ये दोनों है। देखिए, साइंस की तरह मैनेजमेंट में एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसके अपने प्रिंसिपल्स है। लेकिन ये फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसी एग्जैक्ट साइंस नहीं है, क्योंकि ये इंसानों से डील करती है और इंसान अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। और आर्ट की तरह इन प्रिंसिपल्स को कब, कैसे और कितना यूज करना है, ये एक मैनेजर की क्रिएटिविटी, उसके एक्सपीरियंस और पर्सनल स्किल्स पर डिपेंड करता है। इसलिए एग्जाम में आपको ये स्मार्ट सेंटेंस जरूर यूज करना है, मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस एंड अ क्रिएटिव आर्ट। अब आते हैं मैनेजमेंट के गॉडफादर हेनरी फेयोल पर। इन्होंने 14 ऐसे प्रिंसिपल्स दिए हैं जो मैनेजमेंट का कोर है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिटी ऑफ कमांड बहुत सिंपल है। हर एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। क्यों? ताकि वो कंफ्यूज ना हो। फिर है स्केलर चेन, यानी अथॉरिटी ऊपर से नीचे तक एक साफ सुथरी लाइन में फॉलो होनी चाहिए, जिससे कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो। और हाँ, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो आपको याद रखना है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। इसका मतलब फेयोल के प्रिंसिपल्स हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो या कंपनी, अप्लाई होते हैं। तो एक मैनेजर दिन भर करता क्या है? आखिर उसका काम क्या है? इसका जवाब है इस एक वर्ड में, POSDCORB। ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। एक मैनेजर इन्हीं फंक्शंस को बार बार रिपीट करता रहता है। पहले प्लान बनाओ, फिर रिसोर्सेज अरेंज करो, सही लोगों को काम पर रखो, उन्हें गाइड करो, सबके काम को एक साथ जोड़ो और आखिर में प्रोग्रेस रिपोर्ट करके अगले प्लान के लिए तैयारी करो। सिंपल एज दैट। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 2, द इंजन रूम में। यहाँ कंपनी का वो हिस्सा है जहाँ पर एक्चुअल काम होता है, जहाँ एक्चुअल वैल्यू क्रिएट होती है। यहाँ हम लोग प्रोडक्ट्स और मटेरियल्स को मैनेज करते हैं, जिससे कंपनी का पहिया चलता रहता है। इंजन रूम के बेसिकली 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला, पर्सनल मैनेजमेंट या HR, जो कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट एसेट यानी लोगों पर फोकस करता है। दूसरा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जिसका काम है रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में बदलना, वो भी कम से कम वेस्ट और बेस्ट क्वालिटी के साथ। और तीसरा है मटेरियल्स मैनेजमेंट, जो 5 आवर्स के प्रिंसिपल पर चलता है। सही चीज सही क्वांटिटी में, सही प्राइस पर, सही सोर्स से और सही टाइम पर खरीदना। और इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब देखिए, इन्वेंट्री यानी स्टॉक को मैनेज करना एक बैलेंसिंग एक्ट है। सोचो, अगर आपने बहुत ज्यादा स्टॉक ऑर्डर कर लिया तो उसे स्टोर करने का खर्चा यानी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, गोडाउन का रेंट, इंश्योरेंस, सब। और अगर आप बार बार छोटा छोटा ऑर्डर करते हो तो ट्रांसपोर्ट और प्रोसेसिंग का खर्चा यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट है बैलेंस। और इसी परफेक्ट बैलेंस को अचीव करने का फॉर्मूला है EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये हमें बताता है कि एक बार में कितना सामान ऑर्डर करना चाहिए ताकि टोटल कॉस्ट कम से कम हो। चलिए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी को साल भर में 20,000 यूनिट्स की जरूरत है। ये है हमारा D या एनुअल डिमांड। हर बार ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा आता है 150 रुपीज़। ये है S या कॉस्ट पर ऑर्डर। और एक यूनिट को पूरे साल स्टोर करने का खर्चा आता है 6 रुपीज़।
ये है H या होल्डिंग कॉस्ट। और ये रहा EOQ का मैजिक फॉर्मूला। इसको दिमाग में फिट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई D मल्टीप्लाइड बाई S एंड द होल थिंग डिवाइडेड बाई H। एग्जाम के लिए ये फॉर्मूला सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। अब चलिए इस फॉर्मूला में हम अपने नंबर्स डालते हैं। लेट्स डू दिस स्टेप बाय स्टेप, आराम से। पहले हम 2 को D और S से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 गुणा 20,000 गुणा 150, ये हुआ 60 लाख। स्टेप 2, इस 60 लाख को हम H यानी 6 से डिवाइड करते हैं, तो हमें मिला 10 लाख। और फाइनल स्टेप, इस 10 लाख का स्क्वायर रूट निकालना है, जो होता है 1000। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कंपनी को एक बार में 1000 यूनिट्स का ऑर्डर देना चाहिए। यही उनके लिए सबसे बेस्ट, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव ऑर्डर साइज है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू सेक्शन 3, द ग्रोथ लीवर्स। देखिए, सिर्फ कंपनी चलाना ही काफी नहीं होता, उससे ग्रो भी करना पड़ता है। इस सेक्शन में हम उन्हीं टूल्स की बात करेंगे जिससे बिजनेस एक्सपैंड होता है, यानी मार्केटिंग, फाइनेंस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मार्केटिंग का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग मिक्स। जब हम कोई टैंजिबल प्रोडक्ट यानी जिसे हम छू सकते हैं, जैसे फोन या सोप बेचते हैं, तो हम 4 P's का यूज करते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। लेकिन जब हम सर्विसेज बेचते हैं, जैसे बैंकिंग या होटल, जिसे हम छू नहीं सकते, तो 3 P's और जुड़ जाते हैं। ये हैं पीपल, जो सर्विस दे रहे हैं; प्रोसेस, सर्विस कैसे दी जा रही है; और फिजिकल एविडेंस, जैसे बैंक का इंटीरियर या एयरलाइन की वेबसाइट। तो याद रखिए, गुड्स के लिए 4 P's, सर्विसेज के लिए 7 P's। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, पैसा। हर बिजनेस को पैसा चाहिए। ये पैसा 2 जगह से आ सकता है: डेट यानी उधार का पैसा, जैसे बैंक लोन, और इक्विटी यानी मालिक का पैसा, जैसे शेयर्स। इन दोनों के मिक्स को ही कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है, डेट सस्ता होता है लेकिन रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। और इक्विटी महंगी होती है लेकिन रिस्क कम होता है। एक स्मार्ट कंपनी हमेशा इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाकर चलती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना, और इसका गोल्डन रूल है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी अपना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट मत करो। इसी को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, थोड़ा पैसा स्टॉक्स में, थोड़ा बॉन्ड्स में, थोड़ा गोल्ड में और थोड़ा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया गया है। इससे होता क्या है? रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि अगर एक मार्केट नीचे जाता है तो शायद दूसरा ऊपर जाकर उसे बैलेंस कर दे। स्टॉक मार्केट में 2 हिस्से होते हैं। एक है प्राइमरी मार्केट, जहां कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा उठाने के लिए अपने नए शेयर्स यानी IPO इश्यू करती है। और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट, जहां हम और आप जैसे लोग पहले से इश्यू किए गए शेयर्स को आपस में खरीदते और बेचते हैं। और हाँ, इस पूरे मार्केट पर नजर रखने के लिए एक वॉचडॉग है जिसका नाम है सेबी। इसका काम है हम जैसे इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना। एग्जाम में स्टॉक एक्सचेंज का क्वेश्चन आए तो सेबी का जिक्र करना कंपलसरी है। और अब हम आ गए हैं अपने टूल किट के फाइनल सेक्शन पर, द कंट्रोल पैनल। ये है मॉडर्न ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। सोच लीजिए, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल और मैनेज की जाती है। आज का ऑफिस पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। पहले फाइल्स मोटी मोटी कैबिनेट्स में होती थी, अब क्लाउड पर हैं। पहले डेटा हाथ से एंटर होता था, अब ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर करते हैं। पहले अटेंडेंस रजिस्टर में प्रॉक्सी का रिस्क था, अब बायोमेट्रिक सिस्टम है। इन सभी बदलाव का एक ही गोल है, एक सिंपल, सेफ और एफिशिएंट पीपललेस ऑफिस बनाना, जिससे टाइम, पैसा और एनवायरनमेंट तीनों की बचत हो। इस नए दौर में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर का रोल भी पूरी तरह बदल गया है। वो अब सिर्फ फाइल इधर उधर करने वाले क्लर्क नहीं हैं, बल्कि वो सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं। उनका काम है इंफॉर्मेशन के फ्लो को मैनेज करना, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स को हैंडल करना और डेटा की सिक्योरिटी और आसान रिट्रीवल को इंश्योर करना। सही मायने में वो ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन बैकबोन होते हैं। चलिए, अब वक्त है उस रिवीजन का जो हम एग्जाम हॉल में घुसने से ठीक पहले करते हैं। एक 30 सेकंड का सुपर फास्ट रीकैप, ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम लॉक हो जाएं। रेडी? लेट्स गो। यूनिट आई से याद रखें फेओल के प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिट 2 का कीवर्ड है EOQ फॉर बैलेंसिंग कॉस्ट्स। यूनिट 3 में सर्विसेज के लिए 7 P's और स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेबी जरूर लिखना है। यूनिट 4 का मेन आइडिया है पेपरलेस ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटर एज अ सिस्टम इंटीग्रेटर। और हाँ, अपने आंसर्स में सिनर्जी
एफिशिएंसी जैसे प्रोफेशनल वर्ड्स यूज करना मत भूलना। सिनर्जी का मतलब है जब टीम मिलकर काम करती है तो रिजल्ट उनके इंडिविजुअल एफर्ट्स के टोटल से भी ज्यादा होता है। रिवीजन हो गई। अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी ज्यादा पक्के हो जाएंगे। सवाल ये है, एक एम्प्लॉई को एक ही समय पर 2 अलग-अलग मैनेजर्स से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हेनरी फेयोल का कौन सा प्रिंसिपल तोड़ा जा रहा है? जरा सोचिए। एब्सोल्युटली राइट। जवाब है यूनिटी ऑफ कमांड। ये प्रिंसिपल साफ साफ कहता है कि हर एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अगर आपने इसका सही जवाब सोचा था तो कंग्रेचुलेशंस, यूनिट 1 आपका पूरी तरह से क्लियर है। और इसी के साथ हमारा ये सेशन यहाँ पर खत्म होता है। एक बात याद रखिएगा, इस सेशन के बाद आप सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार नहीं हैं, आप असल में मैनेज करने के कंसेप्ट्स को समझ चुके हैं। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। गो एंड रॉक द एग्जाम। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।